नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। अभी हम आज सिंपल सीरीज में निकालना सीखेंगे मीन मीडियन मोड। कौन सी सीरीज में निकालेंगे अपन आज? सिंपल सीरीज। हाँ, तो आपको देख के रखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 7, 10 और बोला है आपको फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज सिंपल सीरीज। इफ वैल्यूज आर अरेंज्ड one after another vertically, then the resulting arrangement is known as simple series. अगर हमने वैल्यूज को एक के बाद एक वर्टिकली अरेंज किए तो उस अरेंजमेंट को सिंपल सीरीज कहते हैं। तो हमें क्या क्या निकालने का है? मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालने का है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज दी है उसकी हम टोटल करेंगे, इसको बोलते हैं समेशन एक्स। बताएंगा फटाफट बेटा, समेशन एक्स कितना आएगा? ये आ गया 28। तो बार एक्स मतलब मीन, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। 28 अपॉन एन ऐसे काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। 28 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा बार एक्स। तो बार एक्स आ गया आपका 4.67। कितना आ गया बार एक्स? 4.6। 4.67। क्लियर हो गया यहाँ तक के सबको? यस। अभी सेकंड नंबर में मैं आपको निकालना सिखाता हूँ मीडियन। कौन सी सीरीज में निकाल रहे अपन? मीडियन इन सिंपल। सिंपल सीरीज। तो इसके लिए पहले तो आपको अरेंज करनी पड़ती है सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को अरेंज करने का, फिर अप्लाई करने का फार्मूला। ऑलरेडी अपनी सीरीज असेंडिंग है ना, छोटे से लेके बड़े तक के आपको अरेंज करने का है सीरीज को और फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फार्मूला है m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो n कितना था आपका? 6। तो साइज ऑफ 6+1/2th आइटम करेंगे। 3.5। 6 + 1 7, 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा, यानी 3.5। तो साइज ऑफ 3.5th आइटम, साइज ऑफ 3.5th आइटम इज नोन एज मीडियन। तो दोस्तों 3.5 कैलकुलेट करते अपन कहाँ पे आता है? तो देखो 1 2 3 और 4, तो 3.5 यहाँ पे आएगा बीच में। कहाँ पे आएगा? 3 और 3 5 and के बीच 5। में। तो m कैसे फाइंड करेंगे अपन? इक्वल्स टू साइज ऑफ 3th आइटम प्लस 4th आइटम, 4th आइटम डिवाइड करेंगे उसको 2 से। तो 3th आइटम की साइज कितनी है? 3 3। और 4th आइटम की साइज कितनी है? 5। ये देखो ना, थर्ड नंबर में 3 है और 4th नंबर में 5 है। 3 + 5 अपॉन करेंगे 2 अपन, तो कितना आ 4 जाएगा आएगा। आपका? 4। तो मीडियन कितना हो गया आपका? 4। तो अभी थर्ड नंबर में हम निकालेंगे मोड। तो सिंपल सीरीज में मोड ऑब्जर्वेशन से निकाला जाता है। बाय ऑब्जर्वेशन देयर इज नो मोड। जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है सीरीज में उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 10 है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे? कोई नहीं, ओनली वन टाइम। कोई नहीं रिपीट हो गया। तो इस सीरीज में मोड नहीं है, बिकॉज द सीरीज इज बायमोडल। सीरीज क्या है? बायमोडल। और मोड को z से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल्स टू, जब सीरीज बायमोडल रहती है तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला लगा के मोड निकाला जाता है। 3 इंटू मीडियन कितना है अपना? 4, ये निकाला था 4 अपन ने, एंड 2 इंटू मीन कितना था अपना? 4.67।
सो 2 इंटू 4.67, तो 4 3 जा 12 इंटू 2 कर देंगे 9.33 माइनस कर देंगे 12, तो आपका आंसर आ जाएगा जेड का 2.66। क्लियर हो गया। अभी Yes. और एक एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ मोड का ही मैं। अगर आपको ऐसा दिया है एक्स में 1 3 5 5 7 10 11, तो भाई 1 3 5 5, तो इस सीरीज में कौन सा आइटम 5. ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 5। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो मोड हो जाएगा आपका 5। जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको मोड कहते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन z equals to 5, z equals to 5 because it gets repeated for 2 times। यहां तक के सबको क्लियर हो गया क्या? रिपीट कर देता हूं। सीरीज दी है, उसकी टोटल करने की यस सर। समेशन x अपॉन n, उसको n म्हणजे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे तो आपको बार x मिल जाएगा। मीडियन के लिए दी हुई सीरीज को अरेंज करेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से लेके बड़ा तक। बाद में साइज ऑफ n+1/2 एटम में फार्मूला लगाएंगे। साइज ऑफ 3.5 एटम आंसर आ गया, तो थर्ड आइटम की जो वैल्यू है और फोर्थ आइटम की वैल्यू जो है उसकी अपन एडिशन करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर समझो यहाँ पे साइज ऑफ 3 आइटम आता था, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे, तीसरे जगह पे जो आइटम कहलाता था आता था वो कहलाता था आपका मीडियन। जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है सीरीज में उसको मोड बोलते हैं। तो इस सीरीज में सभी वैल्यूज एक एक ही बार आए थे, इसलिए सीरीज बायमोडल थी। बायमोडल मतलब एक से ज्यादा मोड है। तो उस केस में मोड के लिए हम फार्मूला लगाएंगे z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आंसर आ गया आपका 2.66। मोड के लिए मैंने और एक एग्जांपल लिया 1 3 5 5 7 10 11, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? 5। 5 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए वो हो गया आपका मोड। क्लियर हो गया। बात करते जाओ। साक्षी Yes, sir. क्या क्या बेटा? यस सर, समझा। परफेक्ट। अभी मैं चालू कर रहा हूँ बेटा डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज चालू कर रहा हूँ बेटा मैं? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा क्या है? अपने को क्या फाइंड करने का है इसमें भी? मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। जो सीरीज में वैल्यूज दिए रहेंगे आपको, आइसोलेटेड वैल्यूज दिए रहेंगे, and each isolated value has its own frequency, then the resulting series is known as discrete series. Isolated values are given and each isolated value has its own frequency, then the resulting series is known as discrete series. डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये जो फ्रीक्वेंसी के टोटल है उसको n बोलते हैं। कितना? 30. 30। यानी x दिया है और x के साथ में फ्रीक्वेंसी दी है, तो ऐसे सीरीज को कहते हैं क्या? डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dx निकालना सीखेंगे। dx कैसे निकालने का? ये जो x है, x में से सबसे छोटी वैल्यू को गोले में डाल देने का उसको अज्यूम मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? a बोलते हैं। अज्यूम मीन कितना हो गया अपना? 1। सो dx कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 कर देंगे, तो 1 माइनस 1 कितना? 0। 2 माइनस 1 कितना? 1। 5 माइनस 1 कितना? 4। 9 माइनस 1 कितना? 8। 10 माइनस 1 कितना? 9। फिर यहाँ अपन निकालेंगे एफ डी एक्स। एफ ये इंटू डीएक्स करेंगे, यानी ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 3 कैसे निकाला अपन ने? कॉलम नंबर 1 में से 1 को माइनस कर दिया। और कॉलम नंबर 4 कैसे निकालेंगे अपन? 2 इंटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3. 2 इंटू 0 0। 0. 7 इंटू 1 7। 10 4 जा 40। 8 3 जा 24। 8 9 जा 72। इसकी एडिशन को बोलेंगे दोस्तों समेशन एफ डी एक्स। क्या बोलेंगे? समेशन एफ डी एक्स बताएंगे। समेशन एफ डी एक्स कितना आ 143. गया? 143। 143 आ गया। अभी यहाँ मैं निकालना सिखाता हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो 2। ये 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 ऐड कर दो। 2 + 7 9। 9 में 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 19. 19 + 3 कर दो 22. 22 + 8 कर दो 30। 30. देखो ये भी 30, ये भी 30 आ गया। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी मैं फार्मूला सिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। बार एक्स यानी डिस्क्रीट सीरीज में अपन अरिथमेटिक मीन निकाल रहे। मीन को बार एक्स से डिनोट करते हैं। a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। भाई a कितना था अपना? अज्यूम मीन ये गोले में डाला है, ये अज्यूम मीन है आपका 1। Hmm. समेशन एफ डी एक्स कितना है तेरा? 143। और n कितना है बेटा तेरा? 30।
तो 143 डिवाइडेड बाय 30 कर दे 4.76 यस सर प्लस 1 कर दे 5.766 ये आ गया आपका बार एक्स। क्लियर हो गया ये सबको? यस। सेकंड नंबर में अपन लगाएंगे फार्मूला मीडियन का। मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ एटम, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ एटम। सो साइज ऑफ n कितना है 30 13 तुषार 30 यस सर कितना? 30 हाँ साइज ऑफ 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 2 15.5 15.5 एटम। तो अभी क्या करना दोस्तों, 15.5 को आपने सी एफ में देखना। काय में देखने का? सी एफ में। दिख रहा क्या? 15.5 2 है 9 है 15.5 तो नहीं है, तो 15.5 से बड़ा कौन है? 19 तो 15.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखने की सी एफ में, उसके सामने की जो वैल्यू है एक्स की, वो हो जाता है आपका मीडियन। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 5। क्लियर? यस यस। और थर्ड नंबर में निकाल लेंगे अपन मोड बाय ऑब्जर्वेशन z इक्वल्स टू। तो भाई फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? 10। तो 10 के सामने कौन सा आइटम है? 5। तो आपका मोड हो जाएगा 5 बिकॉज इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? सब लोग बात करते जाओ। क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस सर वेरी Yes, हो sir. गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में आपका हो गया। अभी कंटिन्यूस सीरीज की Sir, बात करते हैं। बाद में पूछना बेटा साक्षी। sir, साक्षी बाद में ठीक है पूछना। सर। रिकॉर्डिंग Okay. चल रही है बेटा, ठीक है? हाँ अभी अपन कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। काय में करेंगे अपन अभी? कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस थर्ड नंबर कंटिन्यूस सीरीज में अपन क्या निकालेंगे? मीन मीडियन एंड मोड निकालेंगे। क्या निकालने का है? मीन मीडियन एंड मोड निकालने का है। तो आपको क्लास दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है समझो आपको दी हुई 4, 6, 10, अरे 50 से 60, 4, 6, 10, 3 और यहाँ पे देख रखा है समझो तो 7। टोटल करेंगे इसकी 30 समेशन f इक्वल्स टू n। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं पहले आपको निकालना सिखाता हूँ यहाँ पे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे यहाँ पे? मिड वैल्यू। इसको x बोलते हैं। ये जो क्लास है ना, ये 10 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, ये 20 को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ये 20 यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। क्लियर हो गया? यस सर तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 करने का। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करो। 15 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। 25 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। 35 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2। 45 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 65 2। इसमें सबसे छोटी वैल्यू को बादल में डालने का, इसको a बोलेंगे। अभी यहाँ पे मैं निकालना सिखाता हूँ आपको dx। dx कैसे निकालते हैं? x माइनस a कर देंगे, यानी क्या करेंगे अपन? x माइनस a करेंगे, यानी क्या करेंगे? x माइनस 15, 15 माइनस 15, 0 25 माइनस 15, 10 35 माइनस 15, 45 माइनस 15, 20 55 माइनस 15, 40। ये आ गया dx आपका। क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? यस सर यानी ये कॉलम नंबर 1 है आपका, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। 4 नंबर कैसे निकाला मैंने? 3 नंबर कॉलम में से मैंने ये 15 को कर दिया माइनस। अभी कॉलम नंबर 5 निकालेंगे अपन।
कॉलम नंबर 5 कैसे निकालेंगे? कॉलम नंबर 5 का नाम है आपका FDX। क्या करेंगे अपन? F है F आपका into 2 नंबर में, DX 2 इंटू 4 करेंगे। F 2 में है और DX का है आपका 4 में, तो बताओ 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 10। तुषार को आंसर देने दो, 30 तुषार को आंसर देने दो। 3 इंटू 10 30, 10 इंटू 20 200 7 3 जा 210 240। एडिशन करने करो, समेशन FDX कितना आ गया? 30 प्लस 680 200 प्लस 210 प्लस 240 680। 680 यहाँ पे CF निकालूंगा मैं। CF कैसे निकालते ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? ये कॉलम नंबर 6 है। वही 6 फ्रीक्वेंसी ले लो, 4 4 में प्लस कर दो 3 7 प्लस 10 17 प्लस 7 24 प्लस 6 30। क्लियर हो गया? यस सर अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बार x। बार x इक्वल्स टू a प्लस समेशन FDX अपॉन n। a कितना था अपना? बादल में जो डाला था वो a है आपका 15 प्लस समेशन FDX कितना है? 680। n कितना है आपका? 30। 30 सो 15 प्लस 680 डिवाइड बाय 30 कर दो। 22.67 हाँ 67 प्लस 15 कर दो 37.67 तो बार एक्स आ गया आपका 37.67। क्लियर हो गया? यस सर अभी आप लोग मुझे बताओ, ये 30 जो है ये ऑड है कि इवन है? इवन है। इवन 2 Even 4 6 8 10 इसके मल्टीपल्स में आएंगे इवन। 1 3 5 7 9 इसके मल्टीपल्स में आएंगे तो ऑड बोलते हैं। 30 इज अ इवन फिगर। तो यहाँ पे स्मॉल m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइज ऑफ n/2 करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर इवन आएगा तो n/2 करने का, ऑड अगर आएगा तो n+1/2 करने का। ये कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालते समय ही ये याद रखने का है आपको। ओके कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालते समय अगर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n की वैल्यू इवन रहेंगे तो n/2 करने का फॉर्मूले में, n की वैल्यू ऑड रहेंगे तो n+1/2 करने का। साइज ऑफ n/2th आइटम। क्लियर? यस सर यस। तो साइज ऑफ n कितना है आपका? 30/2th आइटम 15 यानी साइज ऑफ 15th आइटम। अब ये छोटा m है, ये छोटे m को अपन देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 15 दिख रहा क्या आपको यहाँ पे CF में? नहीं। नहीं तो है 15 से 10 बड़ा कौन है? 17। तो 17 17 के सामने का ये कहलाएगा तुम्हारा, ये जो है क्लास ना 30 से 40, ये कहलाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास। कौन सा क्लास? मीडियन क्लास देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू 30 से 40 का 40। इसको L1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? L2 बोलते हैं। और ये जो निकला है 15, ये 15 को बोलते हैं M। क्लियर हो गया? और ये जो 10 है, ये 10 को बोलेंगे अपन, ये 10 को बोलेंगे F1। और ये 17 के पीछे का ये जो 7 है, ये 7 को बोलेंगे अपन C। क्या बोलेंगे? C। सी और अभी मैं एक फार्मूला दे रहा हूं आपको, फार्मूला लगाए अपन L1 प्लस M माइनस C अपॉन F1 इंटू L2 माइनस L1। L1 कितना है आपका? 30। 30 है छोटा m ये है कितना? 15। C माइनस कितना है भाई? C यहाँ पे मैंने दिखाया, C कितना है आपका? 7। 7 और आपका F1 कितना है आपका? 10 10 इंटू 40 माइनस 40 30। माइनस 30 40 माइनस 30 कितना आएगा आपका? 30। सो 30 प्लस 15 माइनस 7 8 अपॉन 8 10 इंटू 10। 10 इंटू 8 80। सो 30 प्लस 80 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 यानी m आ गया आपका 38। क्लियर हो गया ये सबको? यस सर यस और नो? यस। अभी अपन निकालने जा रहे हैं मोड इन कंटिन्यूस सीरीज। भाई ये फ्रीक्वेंसी में आप लोग ऑब्जर्व करो फ्रीक्वेंसी को। ये कॉलम नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर 10। 10 ही है तो ये 10 के सामने का हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। क्या? मॉडल क्लास बाय ऑब्जर्वेशन जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी रहती है उस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन मॉडल क्लास इक्वल्स टू 30 से 40 30 से 40।
because it has highest frequency. highest frequency. Clear? Yes, sir. Yes or no? Yes. तो अभी अपने को फार्मूला लगाना पड़ेगा z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। भाई ये है L1, ये है L2, और थोड़ी देर पहले अपन ने जो देखा था F1 देखा था अपन ने, तो इसके पीछे sir. का रहता है ये F0, इसके पीछे सामने का रहता है F2, Two. यानी F1 के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 और F1 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी रहती है F2। क्लियर? वैल्यूज Yes, पुट sir. कर देंगे। L1 कितना था अपना 30, F1 कितना है अपना 10, F0 कितना है Yes. आपका 3, तीन. 3 है ना, Yes, sir. 3, तीन. और F2 कितना है 2 इंटू 7. F1 10 माइनस F0 3 माइनस 7 इंटू 2 7. 40 माइनस 30, सो 30 प्लस 10 माइनस 3 7, 10 इंटू 2 20 माइनस 3 माइनस 7 minus 10 into 10, so 30 plus 70 upon 20 minus 10 10, so 30 plus 7, so z equals to 37। Yes, क्लियर sir. हो गया सबको? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।